दोस्तों बहुत ही लोग ये सोचते हैं कि जो भू माफिया होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि आम आदमी को परेशान कर लिए, इनकी जमीन को हड़पने के लिए 12 साल के लिए पूरा कब्जा कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम 12 साल का कब्जा है, एडवांस पोजीशन का केस दायर करके उस जमीन पर मालिकाना हक साबित कर लेंगे। तो लोग ऐसा करते, ये सही भी है, कर भी सकते हैं कि एडवांस पोजीशन बनाई इसीलिए है, लेकिन उसका तोड़ क्या है, आप कैसे उससे बच सकते हैं। और जो भी ये प्रक्रिया अपना रहे हैं भूमाफिया, उससे बचने के सारे उपाय, सारे तरीके हाँ आपको बताएंगे इसी वीडियो में, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। आप लोग ध्यान दीजिएगा आपका अच्छा टॉपिक क्या है। 12 साल पुराना कब्जा और प्रतिकूल कब्जा यानी एडवांस पोजीशन डिजिटल सर्वे 2026 में क्या कब्जेदार के नाम खुलेगा खाता, जान लो सुप्रीम कोर्ट का नियम। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, क्या नहीं कहा है, किसके लिए कहा है, सारा चीज़ हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। और एडवांस पोजीशन के लिए जो भी लोग भी अप्लाई कर रहे हैं, क्या हम एडवांस पोजीशन का दावा कर देंगे, तो इतना भी आसान नहीं है तब तक जब तक जमीन का सच्चाई आपके साथ जुड़ा हुआ है। जो सही है उसके लिए खड़ा है, जो गलत है उसके लिए के खिलाफ खड़ा है जमीन की सच्चाई। ये आप लोग जान लीजिए। ध्यान दीजिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन और आपके लिए खड़ा होने वाला तो आपको जो है कोई नहीं मिलेगा। आप पूरा खंगार लेंगे सोशल मीडिया, तब भी आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या 12 साल के कब्जे से जमीन दूसरे की हो जाती है। तो दोस्तों सोचिए आप भी कि आपने पैसे लगाए, आपने इकट्ठे किए, कमाया, आपने खून पसीने किया, आपने जमीन खरीदा, और ये सवाल आता है कि क्या 12 साल वाला जो कब्जा गया जमीन पर, वो 12 साल का कब्जा करके मालिकाना हक दावा कर सकता है, क्या वो मालिक बन सकता है। इसी बारे में और इसी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। ध्यान दीजिएगा उसका ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस भ्रम को दिमाग से निकाल कर, कानून में एक शब्द है एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा। दलाल और कब्जेदार आपको डराते हैं कि अगर 12 साल तक किसी ने जमीन इस्तेमाल कर ली तो वो मालिक बन गया। दोस्तों जो सबसे बड़ा भ्रम है वो आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत से लोग और बहुत से जो चौधरी बनते हैं, चौधरी सो कॉल्ड चौधरी लोग जो अगर जो पड़ोस में रहते हैं, जो बहुत ही बड़े जानकार बनते हैं, और कुछ दलाल ये लोगों को भड़का देते हैं कि अगर तुम्हारे जमीन पर कोई 12 साल से है तो वो कब्जा कर सकता है और वो मालिक बन सकता है, एडवर्स पोजीशन का नियम लगा करके। याद रखिएगा। लेकिन सुन लो, सुप्रीम कोर्ट का असली नियम सिर्फ जमीन पर बैठे रहने से कोई मालिक नहीं बन जाता। प्रतिकूल कब्जा साबित करने के लिए कब्जेदार को कोर्ट में यह साबित करना पड़ता है कि असली मालिक को पता था और उसने 12 साल तक कभी विरोध नहीं किया। देखिए दोस्तों, एडवर्स पोजीशन का जो केस है दायर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मुंह रटी है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है और ये उसमें साबित हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसने भी कब्जा किया हुआ है 12 साल से, सिर्फ बैठने से वो कब्जा का मालिक के आधार पर मालिक नहीं बन सकता। जब तक वो कोर्ट में चैलेंज करे, मालिकाना हक के लिए वो दावा करे, उसमें साबित हो पाए और वो साबित कर ले कि जो भी कब्जे धारक है उसने कब्जा किया, लेकिन मालिक को, जो असली मालिक है, उसे ये बातें पता थी, लेकिन वो सब जानने के बावजूद भी उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर उसने एक भी ऑब्जेक्शन किया रहेगा तो वो सारा उसका 12 साल वाला नियम धरा का धारा रह जाएगा। क्या तो किया ये नियम बनता है 12 साल वाला। अगर उसने कोई विरोध ही नहीं किया असली मालिक ने, अगर आपकी जमीन धोखे से दबाई गई है तो वो 100 साल भी बैठ जाए, जमीन आपकी ही रहेगी। देखिए दोस्तों, अब ये नियम ये बनता है कि अगर मान लीजिए किसी ने धोखे से आपकी जमीन को हथियाया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, यानी कि वो सोच रहा है कि हम 12 साल के नियम से मालिक बन गए, नहीं, जब तक कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं होता। और अगर वो 100 साल भी बैठा हुआ है, अगर वो धोखे के आधार पर बैठा हुआ है, धोखा दे करके दबंगई से अगर वो बैठा, वो जमीन का मालिक बन रहा है, तो मालिक नहीं कहलाएगा। आप उस पर दावा कर सकते हैं, उससे कोई फायदा उसको नहीं होगा, सिवाय उसका नाम कब्जेदारक के अलावा कुछ नहीं रहेगा। भूमाफिया कहीं नहीं, 2 कौड़ी का इंसान नहीं, सब कहीं।
दोस्तों आपके बारे में हम सोचते हैं, हमने ये प्रण लिया था कि हम हिंदुस्तान की जनता के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। जिसने भी कब्जा किया है, जिसने भी ज़मीन से रिलेटेड हमारे आम आदमी को परेशान किया है, हम उसको उसका हक दिला करके रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो सामने वाला, कितना भी बड़ा दबंग और दबंगई क्यों न। और हाँ दोस्तों, अगर आपके भी ऐसे परेशानी है तो आप हमें कमेंट कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। आपको अपना हम व्हाट्सएप नंबर देंगे, व्हाट्सएप नंबर मिलते ही आगे क्या कन्वर्सेशन वही करेंगे। और हाँ दोस्तों, पहले बता देता हूँ, उसकी एक फीस लगेगी, वो काम के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे से बात है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी बिना फीस का कोई काम नहीं करेगा। हाँ, दूसरे लोग ज़्यादा लेते हैं, हम थोड़ा कम लेंगे, बजट फ्रेंडली लेंगे, लेकिन देंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। सारे वो डॉक्यूमेंट्स, सारे वो केस स्टडी, सारे वो ऐसे आवेदन जो आपको देनी चाहिए, वो सारे चीज़ हम बना कर देंगे। हाँ, केस नहीं लड़ेंगे आप, क्योंकि हम कहीं और, आप कहीं और। हमारा काम है सिर्फ सलाह देना, सही स्ट्रेटजी बना करके देना, यहाँ तक कि सारे डॉक्यूमेंट्स को मुहैया कराना, जिससे आप अपने केस को मजबूत कर पाएंगे और वो जीत पाएंगे उस पर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जहाँ जहाँ फंसे के सारे जगह आपको हम रास्ता दिखाते रहेंगे, सारे वॉल्यूम दिखाते रहेंगे, जिससे आप रिजल्ट को वापस ये पाएंगे। दोस्तों आधे टॉपिक की तरफ, डिजिटल सर्वे 2026 में अमीन क्या करेगा। अब समझ रहे हो दोस्तों, ऐसा कुछ केस हो रखा है, तो डिजिटल सर्वे 2026 में अमीन क्या कर सकता है, क्या ही कर लेगा, ऐसा कुछ नियम है, क्या तरीका है, समझते हैं जरा। अब समझो कि डिजिटल सर्वे 2026 का असली नियम क्या है। अमीन जब माँ आपके गांव में आएगा तो वो सिर्फ कब्जा देखकर खाता नहीं खोलेगा। बिहार और यूपी सर्वे का साफ नियम है, अमीन को दो चीजें मिलानी होंगी। पहला खतियान और रजिस्ट्री हुई यानी मालिकाना हक, दूसरा वंशावली और वैध कब्जा। देखिए दोस्तों, 2026 में जब अमीन आता है तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कब्जा दिखा देंगे तो आप मालिक बन सकते, और अमीन ऐसा नहीं कर सकता कि वो सिर्फ कब्जे के आधार पर आपका खाता खोल सकता है। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ये नियम नहीं कहता है। नियम ये कहता है कि दो सबूत होने चाहिए। कौन से सबूत है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है मालिकाना हक के लिए रजिस्ट्री, खतियान या फिर रजिस्ट्री डीड, वो मालिकाना हक के लिए। दूसरा है वंशावली या फिर वैध का, वंशावली और वैध कब्जा। अगर पुश्तैनी जमीन तो वंशावली होनी चाहिए और वैध तरीके से कब्जा होना चाहिए, किसी का भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो आएगा बस ऐसे देख करके हाँ आप कब्जा है तो हम उस पर लिख देंगे, नहीं हो सकता ऐसा, ये नियम नहीं है, तरीका नहीं है। अगर कोई अमीर ऐसा कर रहा है तो वो घूस लेकर कहीं से मिला हुआ है। करप्शन से पूरा सिस्टम ही करप्ट है, ये बातें सबको समझनी जरूरी है, और सिस्टम को भी ये बातें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपका सिस्टम भी करप्ट बहुत ही ज्यादा, खासकर राजस्व विभाग का। अगर कोई अवैध कब्जा बिना किसी सरकारी कागज के सिर्फ जमीन पर जोत कोड़ कर रहा है तो अमीन कभी भी उसके नाम का नया खाता नहीं खोल सकता। अगर अमीन गलती करे तो तुरंत सर्वे कैंप में आपत्ति दर्ज करो। लेकिन दोस्तों, अब कई बार क्या होता है, कुछ पैसे वगैरह खिला करके जो व्यक्ति जो है, मान लीजिए बिना कोई सरकारी कागज के, किसी भी दस्तावेज के, वो सिर्फ कब्जे के आधार पर किसी जमीन पर खेती कर रहा है, जोत रहा है, कोड़ रहा है, तो अमीन उसके नाम से खाता नहीं खोल सकता। अगर वो खाता खोल रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ पैसे खा करके हुआ है। अगर ऐसा कुछ काम कर देता है अमीर, जबरदस्ती जो है खाता खोल देता है, पैसे के आधार पर, दबंगई के आधार पर किसी भी तरह से खोल देता है, आप घबराना नहीं, तुरंत सर्वे कैंप में जाकर के आपत्ति दर्ज कीजिए। आपत्ति दर्ज करना बहुत जरूरी है, लिखित रूप में, लिखित रूप में, न कि सिर्फ जाके बराबरनी चिल्लाने लगे कि भाई साहब मेरा ये है वो ये नहीं। और हाँ, खास कर लाठी डंडा के बल पर आप कभी भी अपना हक नहीं ले पाएंगे, सिर्फ झगड़े बढ़ेंगे, उल्टा आपको ऊपर आपके जो फेवर आपका रहेगा वो भी आपका नुकसान हो जाएगा। तो लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कानूनी सलाह लीजिए जमीन की सच्चाई से। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। कब्जा छुड़ाने और जमीन बचाने के 3 अचूक कहानी कानूनी हथियार। कब्जा बचाने के, कब्जा छुड़ाने के 3 ऐसे अचूक हथियार आपको हम बताने वाले जो आज तक कोई नहीं बताया। तो उसको आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे सेफ रख पाएंगे, कौन से 3 वनिया में, जरा ध्यान दीजिएगा। आप कान खोलकर सुन लो। अगर आपकी जमीन पर किसी का कब्जा है तो आपको तुरंत ये 3 काम करने हैं। पहला काम, ब्लॉक जाकर अपनी जमीन की नई रसीद कटवाओ और साबित करो कि टैक्स आप दे रहे हो।
ठीक दोस्तों, अगर ऐसा कुछ काम कर रखा है, किसी व्यक्ति ने ऐसा काम कर रखा है, कब्जा किया हुआ है, तो घबराने में जरूरत नहीं, तुरंत आप ब्लॉक जाइए। ब्लॉक जाकर के अपनी रसीद जो फिर ब्लॉक जाकर के अपनी जमीन की नई रसीद कटवाइए और साबित कीजिए कि वो आपकी जमीन है, और साबित करो टैक्स आप दे रहे हैं। जी हाँ, और साबित कीजिए कि टैक्स आप ही दे रहे हैं, वो व्यक्ति सिर्फ कब्जा करके बैठा हुआ है। यानी आप जब नई रसीद कटवाएंगे ये, और बातें फिर आप साबित करें कोर्ट में, कचहरी में, कहीं भी कि रसीद आप दे रहे हैं, तो मालिक आप हैं, न कि कोई भी व्यक्ति आम मालिक तो नहीं देगा और उस जमीन का कोई टैक्स वगैरह। कैसे बात है कि जमीन है वो टैक्स देगा, हर आदमी देगा नहीं। दूसरा काम है, अमीन के सामने प्रपत्र 3.1 भरते समय अपना खतियान और वंशावली जमा करो और लिख कर दो कि यह अवैध कब्जा है। और तीसरा जो है, अमीन के पास जाकर 3 पॉइंट प्रपत्र फर्क संख्या 3.1 भरिए और उसमें लिखिए, और उसमें भरते समय ये लिखिए कि खतियान और वंशावली जमा, साथ में जो है खतियान और वंशावली जमा कीजिए, और लिख कर उसमें कहिए कि जो कब्जा है वो अवैध कब्जा है, मेरी जमीन है, मेरी प्रॉपर्टी उसने कब्जा करके रखा हुआ, ये आपको साबित करना होगा लिख करके। क्योंकि खतियान वगैरह में तो आपका नाम रहेगा, रसीद आपके नाम से रहेगी, उसके नाम में सिर्फ कब्जा रहेगा, ये बातें आप साबित कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा काम है, अगर कब्जेदार बदमाशी करे तो तुरंत सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत या टाइटल सूट मालिकाना हक का मुकदमा ठोंको। अगर मान लीजिए कब्जेदार जो है वो लाठी डंडा दिखाता है, दबंगई दिखाता है, आपको कुछ समझता नहीं है, आपको मारने के लिए दौड़ता है, जान से मारने की धमकी देता है, तो घबराइए नहीं, सिविल कोर्ट का आप सहारा लीजिए। सिविल कोर्ट जाइए और तुरंत स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत या फिर टाइटल सूट यानी मालिकाना हक का मुकदमा आप ठोक दीजिए, ठोक ही दीजिए, बिना उसका कोई काम नहीं होगा। जैसे ही कोर्ट में केस दर्ज होगा, सर्वे अमीन उस जमीन का खाता विवादित घोषित कर देगा और कब्जेदार का नाम चढ़ाना वही रुक जाएगा। और जैसे ही केस जो है चलेगा कोर्ट में, तुरंत सर्वे अमीन उठेगा और उस कब्जेदार का जितना भी काम होने वाला था, सर्वे जो खतियान में नाम चढ़ाने वाला था, कुछ भी था, वो सारी चीजें विवादित घोषित कर देगा। उसका खुद का अकेले के नाम का खाता नहीं खुलेगा, वो जमीन विवादित घोषित हो जाएगी। तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा किसी एक के हक में, तब तक वो जमीन विवादित ही घोषित रहेगी, वही लॉक हो जाएगी। तो और लॉक होते हैं ना, वो कब्जेदार जो है, जो दबंग आदमी, जो माफू माफिया है, वो न जमीन बेच पाएगा, न ही कि कुछ उस पर जोत रह पाएगा, न ही कुछ बो पाएगा, न किसी के नाम पर ट्रांसफर कर पाएगा। यानी उसे गले का वो पान बन जाएगा, जो वो ना निगल पाएगा, ना ही चबा पाएगा, ना ही थूक पाएगा। इतना बुरा सा कंडीशन हो जाएगा। अब समझिए, जो परदेश हमारे भाई NRI रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, कहीं भी रहते हैं, इंडिया से बाहर अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए, अच्छा फ्यूचर देखने के लिए, जो वहाँ पे खून पसीना कर रहे हैं और यहाँ पैसे बेच करके ज़मीन खरीद रहे हैं, या फिर आपकी कोई ज़मीन है खानदान है जिसे कब्जा कर रखा है, और आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हम क्या ही कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपकी सारी ज़मीन, सारी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करेंगे और आपकी ज़मीन को छुड़ा कर रहेगी। हम हर तरीका, हर एप्लीकेशन आपको भेजेंगे जो आपको जमा करना होगा। आप कोई भी रिलेटिव वगैरह जमा कर सकते हैं, हर उस तरीके को हम अपनाएंगे, हर उस हथकंडे को अपनाएंगे, हर उस हथकंडे को अपनाएंगे जिससे आप अपनी ज़मीन को सुरक्षित कर पाएंगे। हाँ, बदले में जो हमारी फीस है आपको देनी होगी, इसके बिना कुछ काम नहीं। आगे बढ़ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इनका हक में ये में आसानी हो सके। दोस्तों, ये बातें सबको पता होनी जरूरी है। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।